टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये देखो राहिम, ये वाला देखो, ये कितना अच्छा है। जी जी बहुत अच्छा है। देखा है नहीं? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, सभी अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। हमें तुमसे कुछ बात करनी। अगर बिस्मा से रिलेटेड कोई बात है तो प्लीज मुझे कोई बात नहीं सुननी, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी यहाँ नहीं आना चाहिए। राहिम, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज अगर हम यहाँ नहीं आते तो सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर सकते। राहिम, मेरे ख्याल से तुम्हें बात सुन लेनी चाहिए। बस एक बार बात सुन लो। बताएं मंजूर? मैंने एक गुनाह किया, बल्कि एक नहीं, आप सबके साथ बहुत गुनाह किए। मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया, माफी मांग भी कैसे सकता हूं? गुनाह ही इतने बड़े मेरे जो माफी के काबिल भी नहीं है। राय, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि बिस्मा बेकसूर थी। क्या? बिस्मा का कोई कसूर नहीं था। हाँ, बिस्मा बेकसूर थी। वो लड़का या जो कुछ भी हुआ वो सब एक प्लानिंग के तहत था। एक ऐसा प्लान जिसके मुझे पैसे मिले, बहुत सारे पैसे। पैसे के लिए भाई ने अपनी बहन का सौदा कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास ही तो है, बकवास ही तो है ये सब। कोई भाई करता है अपनी बहन के साथ ऐसे? सब बकवास है ये। राहिम, बिस्मा मासूम और पाक है। वो तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी। हमने ऐसे हालात पैदा किए कि तलाक हो जाए। और राहिम, जानते हो, तलाक से पहले बिस्मा मां बनने वाली थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? बिस्मा मां बनने वाली थी? हाँ, जब उसने मुझे कहा कि जाके राहिम को बताओ, और उधर भी मैंने एक झूठ बोला। मैंने बिस्मा से कहा कि मैं राहिम से मिलने गया था। राहिम ने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए। राहिम उसकी शादी कहीं और करा दी।
और जानते हो कि तुम्हारी बच्ची को भी मैंने किडनैप किया, पैसों के खातिर, प्लान के तहत। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कहते कि ये सब झूठ है। कहते कि ये सब झूठ है। खुदा के लिए कहते कि ये सब झूठ है। आप ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते। कोई भाई ऐसा नहीं कर सकता। कोई भाई ऐसा नहीं कर सकता। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया? पैसों के खातिर, सिर्फ पैसों के खातिर। यार ये क्या किया? मेरा बच्चा, मुझे कुछ बताया नहीं किसी। या अल्लाह, क्या किया यार? अब बिगाड़ा था मेरे आपका। क्या बिगाड़ा था मेरे आपका? कोई भाई कैसे अपनी बहन के साथ क्या क्यों 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 भैया ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए। मिल गया पैसा, मिल गया चैन। बता क्या कहेगी हर बहन क्या कहेगी हर बहन अपने भाई से? हाँ, भाई तो अपनी बहन की खुशियों के मुहाफिज होते हैं। हाँ? कभी ना हूं मैं। लानत है मेरे मुंह पे, लानत है। किसके कहने पर? इशारे इसके। मेरी जरा राइम से बात कराएं। ऑफिस आ गए हो? ऑफिस नहीं है? कोई रीजन बताइए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ऑफिस से बगैर बताए तो कभी छुट्टी नहीं करता ऑफिस से। Right. फोन भी बंद है। कहाँ रह गया है? इतनी देर कर दी शम्मू, कहाँ थी सुबह से? ना पूछो नाजिया बीबी, सांप का गुस्सा अल्लाह बचाए। रात पूरी अलमारी में से कपड़े निकाल निकाल कर फेंक दिए बाहर। छोटी बीबी से कह रहे थे पता नहीं वो कहाँ जाना है पार्टी शार्टी के अंदर। उस बेचारी की बच्ची अगवा हुई है, इधर भाई की बेटी बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही है और सांप को अपनी पार्टी की पड़ी है। और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई इस आदमी से? मतलबी धोखेबाज इंसान, बस अपनी खुशी और अपनी जिद। इनकी जिद के चक्कर में तो मेरी कमर अकड़ गई कपड़े समेट समेट के। सुनो, बिस्मा कहाँ है? मुसीबत घर से गई है तो अभी बेचारी की आंख लगी है, दरवाजा बंद कर कर आई हूं ताकि वो चंद लम्हे सो ले। अच्छा किया। सुनो, जब वो उठे और मौका मिले तो। अच्छा, या तो आपको उसके पास ले जाऊं या मैं उसको आपके पास ले आऊं। शम्मू, चीनी नहीं डाली क्या? अरे हाय, चीनी डालना भूल गई, अभी डाल के लेकर आती हूँ।
राहिम, हमें सुबह 9 बजे एक जगह पे जाना है, पक्का? हेलो। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बिस्मा? मैं ठीक हूँ भाभी, लेकिन सब खैर है ना? आपकी आवाज़ कैसी हो रही है? कैसी हो रही है? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ बिस्मा, कैसी हो? जिंदा हूँ भाभी, यही बहुत है। और आप भी तो नहीं आई इतने दिन से, और मैं भी नहीं आ सकती। और आपको तो पता है ना शहरीज के मसले। हाँ, मुझे पता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करो, सब मसले ठीक हो जाएंगे। भाभी आखिर बात क्या है? आप कैसे बात कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? कैसी बातें कर रही हूँ? बस सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तुम अल्लाह से दुआ करना, दिल छोटा मत करो और ना ही हिम्मत हारना। भाभी आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, मैं कोशिश करती हूँ आने की। मैं ठीक हूँ बिस्मा, बल्कि अभी तो मैं सही हूँ। बस अब मुझे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जिंदगी सही करनी है। बस तुम हिम्मत पकड़े रखना। खुदा हाफिज। या अल्लाह मेरी बिस्मा की मुश्किल आसान कर दे। अरे निदा बाजी, आप? मैं बस अभी आ रही थी आंटी के रूम में। क्यों अपना गम छुपा रही हो आयशा? मैं कहाँ अपना गम छुपा रही हूँ निदा बाजी, मैं बहुत खुश हूँ। किस मिट्टी की बनी हो तुम? वो मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि खुदा का शुक्र है उसने मुझे हासिद नहीं बनाया। अगर मैं राहिम की खुशी पे हसद करूँगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने उससे प्यार नहीं किया निदा बाजी। खुदा तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर दे। तुम्हारी जिंदगी में आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ, अम्मी का फोन आया? जी, बस लोगों की बातें दिल में उतरने लगी हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको तो पता है ना, दुनिया का काम है ये। हाँ आयशा, मैं समझ सकती हूँ। जब सब लोगों को पता चलेगा तो मुझे अफसोस इस बात का है कि अम्मी को इस बात की परेशानी है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। अरे मेरी बहन, तुम रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं राहिम की खुशी में उसके साथ खड़ी हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, सच्ची। अरे मेरा बच्चा आयशा,
नहीं मेरी जान, ऐसे थोड़ी करते। बस आप अम्मी को समझा दें कि दुनिया कुछ भी कहे, वो मुझे आकर कुछ ना बोले। अच्छा चलो चलो चुप करो, शाबाश। चलो जल्दी से अपने आंसू पोंछो, चलो। ओहो, इस पागलपन में मैं भूल गई मुझे आंटी को एक्सरसाइज करवानी थी। चलो मैं तुम्हारे और अपने लिए अच्छे से चाय बना कर लेकर आती हूँ। चाय चलेगी ना? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अच्छा तुम, अच्छा लगा तुम्हें यूँ देख कर। बिस्मा, तुम्हारी बातों का मेरे दिल पे बहुत असर पड़ा है। अभी खुदा का दामन मैं हाथ से कभी नहीं छोड़ूंगी। आज बहुत अरसे बाद मैंने नमाज पढ़ी है। एक दिल में अजीब सा सुकून और ठहराव आ गया है। नाजिया बस ऊपर वाली ज़ात ही तो है, सिर्फ वही है, हम तो कुछ भी नहीं है। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम बहुत बहादुर हो। मैंने तुम्हें आज तक रोते ही नहीं देखा, एक भी आंसू नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे आंसू नहीं आते, आंसू आते हैं लेकिन अंदर ही गिर जाते हैं। पता है नाजिया, जब ये आंसू दिल पे गिरते हैं ना तो बहुत तकलीफ देते हैं। ये सिर्फ मैं और मेरा खुदा ही जानता है कि खैर। ठीक कह रही हो तुम। उन आंसुओं की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तकलीफ भी और असर भी। लेकिन मुझे अपने खुदा पे यकीन है, वो मेरे आंसू ज़ाया नहीं जाने देगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वो समीना बीबी का घर यही है, बुला दे उनको। भाई हम तो यहाँ नए आए। नए आए, कुछ जानते हैं? हमें क्या पता, कुछ तो पता होगा। रिश्तेदार थोड़ी जो उसका हमें पता होगा। अच्छा ठीक है, चलें चलें चलें।
सबीना बीबी कहाँ रहती है? ये आगे वाले घर में रहते। आप क्यों पूछ रहे थे? वो परेशानी है भाई, वो हमारी बच्ची उनके पास है। बच्ची का खैर पता नहीं, कुछ दिन पहले ही गए हैं। उसके साथ एक औरत भी रहती थी, शायद वो क्रिश्चियन ही थी। यहाँ किराया ज़्यादा था। सदर में कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे उनसे पूछ के क्या करना था? मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। वैसे भी मैं उनसे पूछ के क्या करता? चलो राहिल, सामान यहीं से लेते। चले राहिल। नाजिया बीबी, क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। पता है, बहुत अरसे बाद मुझे अपनी आज़ादी का एहसास हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं किसी हरी भरी वादी में ठंडी ठंडी हवा में घूम फिर रही हूँ। बहुत सुकून महसूस हो रहा है मुझे शम्मा। क्या बात है, सब खैर तो है ना? तुम्हें लग रहा है ना कि मैं बेवकूफ़ी की बातें कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं नाजिया बीबी, आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है शम्मा, बिस्मा ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। खुदा के यकीन को और पुख्ता कर दिया है। पहले मैं बिखरी हुई थी, अब मैं सिमटकर सही सिमत पर आ गई हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है सिवाय खुदा के। और मुझे ये भी यकीन है शम्मा कि जो कुछ भी मैं अपने रब से मांगूंगी वो मुझे ज़रूर देगा। और मुझे अपनी आज़ादी से ज़्यादा कोई और चीज़ अजीज़ नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरी आज़ादी मुझे ज़रूर देगा। लेकिन भाई आप उसे पहचानेंगे कैसे? आपने तो उस औरत को देखा भी नहीं। नहीं, मेरी पादरी से बात हुई, उन्होंने पूरा एड्रेस दिया है सबीना बीबी का। बस अल्लाह करे मिल जाए। समीना, ये ले आपकी बच्ची। माफ कर दो यार। माफ तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन खुदा के लिए कभी भी पैसे के लिए इंसान को इज्जत नहीं करना चाहिए कि किसी की औलाद। मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ हो? क्या आपका शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। क्या है? मैंने तुम लोगों को इसलिए रखा हुआ है ऑफिस में, ये डील हमें क्यों नहीं मिल सकी? अगर राहिम ऑफिस में नहीं होगा तो ये तमाशा होगा यहाँ पर। बोलो सर, राहिम सर ने कुछ चीजें टाइम पे नहीं भेजी थी। तुम्हारे कहने का मकसद यह है कि ये सब कुछ राहिम की वजह से हुआ। जी सर, मैं सही कह रहा हूँ, राहिम सर ने कुछ चीजें टाइम पे नहीं भेजी।
हेलो, हाँ राहिम। आलिया, अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं, बच्ची ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि ये मुझसे हुआ है। बेशक मेरा अल्लाह ही मुझसे करता है। वही रहीम और रहमान है, कुन कहता है और सब कुछ हो जाता है। मेरी महानूर मिल गई, ईमान मिल गई, मैं मिठाई बांटूंगी। मैं भी बांटूंगा सबको मिठाई, बल्कि गरीबों में खाना भी तकसीम करूंगा। पापा, महानूर मिल गई है क्या? हाँ मेरी जान, हमारी परी मिल गई। वो कहाँ पर है? अपने पापा के पास। अपने पापा के पास क्यों है? अपनी मम्मा के पास क्यों नहीं? तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी अभी। तुम सिर्फ खाओ पियो खुश रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी गुड़िया के लिए बहुत सारी गुड़िया लेने जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान? आहिस्ता खाएं, इतनी जल्दी क्या है? राहिम के घर जाना है। वहाँ क्यों जाना है? मैं नहीं चाह रहा कि राहिम महानूर को लेके शारिस के घर जाए और कोई ड्रामा हो वहाँ पे। शारिस बहुत कमीना है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? जिस तरह महानूर को लेके आया हूँ इस तरह अपनी फूल जैसी बहन को भी लेके आऊँगा। आप बिस्मा को कैसे लेकर आएंगे? जैसे छोड़ के आया था वैसे लेके आऊँगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। आलिया, बिस्मा बहुत तकलीफ में वहाँ पे, उसका हक है कि वो खुला ले। देखता हूँ शारिस क्या करता है। मंजूर, कुछ भी करें मगर ठंडे दिमाग से कीजिएगा। दिल तो वैसे ही पत्थर का हो गया है, जो करना है जल्दी करना है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम अपना ख्याल करो और ईमान का, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अल्लाह की अमान में। जाने? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कहीं जाने की तैयारी? जी, वो मानूर को उसकी माँ के पास लेके जा। राहिम, पागल हो गए हो तुम? अब तो दिमाग ठीक हुआ है शायद। बस भाई, जो सही है मुझे वो करने दें। इस बच्ची पर सबसे ज्यादा हक इसकी माँ का है, इसे वहीं जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि बिस्मा को बच्ची वापस ना करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी करना है सोच समझ के करना है। राहिम, शारिस बहुत बड़ा पागल है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है या बिस्मा को तकलीफ दे सकता है, बिस्मा को मार भी सकता है। बिस्मा की जान कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। राहिम, मंजूर भाई की बात सुनो, शायद वो ठीक कह रहे हैं। क्या करूं, क्या करूं मैं? उसको अपनी बच्ची के लिए तड़पने दूं? राहिम, मैं मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें जो करना है सोच समझ के करना है। शारिस बहुत बड़ा प्लानर है,
मैं उसकी रग रग से वाकिफ हो गया हूँ। राहिम, हमें उससे बड़ा प्लान बनाना होगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। आयशा। जी। आयशा 2 मिनट दोगे हमें? ठीक है मंसूर भाई, आपके लिए चाय लेकर आऊँ? नहीं, नाश्ता करके आया हूँ। राहिम मेरी बात सुनो, बैठो। राहिम को पता चल गया। चलो अच्छा हो, कहानी में ट्विस्ट तो आया। बड़ी मोहब्बत करता है उससे। कैसा तड़प रहा था। राहिम बिस्मा के पास जाकर उसे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जान से मार दूंगा उसको। मैं अब तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा राहिम। शमो, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहा हूं। घर में किसी को भी दाखिल नहीं होने देना, समझ आई? कोई भी घर में ना आ सके। क्या है? मेरा रेजिग्नेशन। राहिम, तुम जानते हो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा था? बेवकूफी नहीं कर रहा, बल्कि अब तो अक्ल से काम ले रहा हूं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सही कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो आपको अपना सब कुछ समझा। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए। अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैंने हमेशा आपको बड़े भाई बल्कि आपसे भी ज्यादा इज्जत, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियों को यूं रोन दिया?
बिगाड़ मैंने मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत, मेरी जिंदगी, मेरी खुशकिस्मती, मेरी हर चीज को अपने मुफाद की खातिर यूज किया आपने। इसकी तरह चकनाचूर कर दिया। आपने मेरे साथ वो सलूक किया जो शायद कोई दुश्मन भी कभी किसी के साथ नहीं। तुम मेरी खुशियों को रोन कसूर क्या? एक बार मुझे बता दे कि मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है? दिल तो चाहता है कि आपको जान से मार दो, लेकिन मुझे मेरे खुदा का खौफ है जो आपको नहीं है शायद, लेकिन जो कुछ आपने मेरे साथ किया है उसका अंजाम जरूर देखेंगे। बहुत जल्द सुनेंगे आप नकारा खुदा। यहां से खुद जाओगे, गार्ड्स बुलवा के तुम्हें बाहर फेंकवाऊं। और सुनो, आइंदा यहां मत आना। अब मैं नहीं आऊंगा, अब आएगा आपका बुरा वक्त, और ये वादा है मेरा आपसे कि बहुत जल्द आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। Get out. Get out of my life. फना फी अल्लाह